नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का सरकारी नौकरियों में खाली पड़े पदों को लेकर मोदी सरकार पर हमला। कहा झूठ की गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे हैं प्रधानमंत्री। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि लोकसभा प्रत्याशियों के ऐलान पर बोले अखिलेश यादव, पहली लिस्ट में ही बीजेपी ने मान ली है अपनी हार। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है सरकार, खड़गे ने दिया ये बड़ा बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि चुनाव का रुख बदलने का दे रहा है साफ संकेत। पटना की रैली पर बोले संजय राउत, और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि दिल्ली पर कब्जा करना है, तैयार हो जाइए। लालू यादव ने पटना से भरी हुंकार और पीएम मोदी को दे डाली चुनौती। दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, अगर आप भी खुल के इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे हैं पीएम। राहुल गांधी के सरकारी नौकरियों में खाली पड़े पदों को लेकर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और 20 मार्च को मुंबई से समाप्त होगी। इस बीच में वो लगातार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस नेता ने खाली पड़े पदों को नहीं भरने को लेकर निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी की नीयत ही रोजगार देने की नहीं है, युवाओं के लिए नौकरियों के बंद दरवाजे खोलने का संकल्प इंडिया ब्लॉक का है। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि देश के युवाओं, एक बात नोट कर लो, नरेंद्र मोदी की नीयत ही रोजगार देने की नहीं है, नए पद निकालना तो वो दूर, वो केंद्र के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मार के बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही माने तो 78 विभागों में 9,64,000 पद खाली है। कांग्रेस नेता ने कहा कि महत्वपूर्ण विभागों में ही देखें तो रेलवे में 2.93 लाख और गृह मंत्रालय में 1.43 लाख और रक्षा मंत्रालय में 2,64,000 पद खाली हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहली लिस्ट में ही बीजेपी ने मान ली अपनी हार, लोकसभा प्रत्याशियों के ऐलान पर बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और पार्टी ने 195 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। उसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की इस लिस्ट से पता चलता है कि उसने हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि बगावत के डर से कई मौजूदा सांसदों का टिकट बरकरार रखा है। बीजेपी ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की है, जिनमें यूपी के 51 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस लिस्ट में यूपी में ज्यादातर पुराने नाम ही शामिल हैं, जबकि दिल्ली के 5 मौजूदा सांसदों में से 4 का टिकट काटा गया है, जिनमें केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, रमेश विधुड़ी का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी की इस लिस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची बता रही है कि प्रथम दृष्टया जिन सीटों पर भाजपा के जीतने की थोड़ी सी भी संभावना है, केवल उन 195 सीटों पर ही ये सूची आई है। इसका मतलब साफ है कि बाकी पर भाजपा साफ है। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही सरकार, खड़गे का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अपना अधिकार मांग रहे किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और उनकी आय दोगुनी करने की सरकार की गारंटी फर्जी साबित हो गई है। दोस्तों, उन्होंने दावा किया कि अपने पूरे कार्यकाल में भाजपा ने ऐसा ही किया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस सप्ताह के दौरान जो कृषि निर्यात 153% बढ़ा था, वो भाजपा के राज में केवल 64% ही बढ़ा। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की एमएसपी और दोगुनी आमदनी की गारंटी तो फर्जी निकली और किसान विरोधी भाजपा ने हमारे 65 करोड़ किसानों की कमर तोड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। खड़गे ने आरोप लगाया कि जब जब किसान अपना हक मांग रहा है तो मोदी सरकार उनसे दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर आ रही है और अब किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार घिरते नजर आ रही है और विपक्ष के घेरे में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव का रुख बदलने का दे रहा है साफ संकेत। पटना की रैली पर बोले संजय राउत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पटना में आयोजित जनविश्वास रैली का जिक्र करते हुए दावा किया है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। संजय राउत ने कहा है कि पटना के गांधी मैदान से फिर यह संदेश बहुत
बहुत मजबूती से उभर रहा है। आरजेडी ने पटना में जन विश्वास रैली की, जिसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हिस्सा लिया। संजय राउत ने एक्स पर लिखा कि गांधी मैदान पटना से फिर एक बार एक संदेश बहुत मजबूती से उभर रहा है। बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि परिवर्तन अब निश्चित ही अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा। बिहार से उठती ये लहर चुनावों का रुख बदलने का एक साफ संकेत पूरे देश के लिए हो सकता है। इंडिया गठबंधन जीत रहा है और इस जन विश्वास रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी हिस्सा लिया और सत्तारूढ़ एनडीए पर जमकर हमला बोला। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि रैली में आरजेडी चीफ लालू यादव ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो तो हिंदू ही नहीं है। वहीं उनके बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि हमारे चाचा पर ऋतिक रोशन की फिल्म का एक गाना शूट करता है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। वहीं राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा उठाया और कहा कि इसने छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया है। इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से भी ज्यादा बेरोजगारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 120 हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। दरअसल उन्होंने ये नारा यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों के संदर्भ में दिया। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में बीजेपी को हराना है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली पर कब्जा करना है, तैयार हो जाइए। लालू यादव ने पटना से भरी हुंकार और पीएम मोदी को दे डाली चुनौती। जी हां दोस्तों, आरजेडी की ओर से पटना में आयोजित जन विश्वास रैली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बीमारी के बावजूद पुराने अंदाज में वो दिखे। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट, दलित पिछड़ों को वोट का अधिकार देने के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर अपने तेवर दिखाए और कहा कि कौन है ये मोदी, ये क्या चीज़ है। लालू यादव ने कहा कि इसे 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने मोदी मैदान में आयोजित जन विश्वास रैली के मंच से लोगों का आह्वान किया कि दिल्ली पर कब्जा करना है, तैयार हो जाइए। लालू प्रसाद ने पुराने दौर को याद किया और कहा कि लोकतंत्र में हमें वोट देने के अधिकार मिले हैं, लेकिन 1990 के पहले गरीबों, दलितों और पिछड़ों से यह अधिकार छीना गया था। इन्हें वोट नहीं देने दिया जाता था। सामंती विचारधारा के लोग अपने घर के दरवाजे पर मतदान केंद्र बनवाते थे, गरीबों के वोट पर डाका डालते थे। 1990 में हमारी सरकार बनने के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिया और उन्हें अधिकार दिलाए, मंडल कमीशन लागू कराया। उसी की बदौलत आज बड़ा आदमी गरीबों का आंख नहीं दिखा सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लालू यादव पुराने तेवर में नजर आए। पटना से भरी हुकार, लाखों की भीड़, जन सैलाब उमड़ आया लालू यादव को सुनते हुए और उसी बीच उन्होंने कहा कि दिल्ली पर कब्जा करना है, तैयार हो जाइए। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन दिल्ली पर राज कर पाएगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश को एक साथ खड़ा होना होगा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने केंद्र की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 10 साल से शासन में है। भाजपा ने अपने शासनकाल के दौरान संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कम कर दिया है। सचिन पायलट गुरुवार को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित सम्राग्नि मार्च के समापन कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह कहा कि पार्टियां आएंगी और जाएंगी, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन इस देश को एक साथ खड़ा होना होगा। पायलट ने कहा कि भाजपा देश की संघीय राजनीति के साथ न्याय नहीं कर रही। विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का इस्तेमाल किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वरुण गांधी का टिकट कटना तय, मेनका को लेकर भी संशय, बीजेपी की पहली लिस्ट से मिले संकेत। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए घोषित पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन इनमें बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े राज्य बाकी हैं जहां गठबंधन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अधिकांश पुराने चेहरों पर दिखाया भरोसा और दिल्ली में राजनीति को देखते हुए कई चेहरे बदले हैं। छत्रपों में भी फेरबदल किया है और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय राजनीति में लाया जा रहा है। मेनका व वरुण गांधी पर अभी पेच फंसा है, जबकि बिगड़े बोल वाले नेताओं से दूरी बनाई गई है। पार्टी ने राज्यसभा के 11 सांसदों को भी लोकसभा के मैदान में उतार दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली की महिलाएं भी हुई सरकार की लाडली, हर महीने 1000 रुपए देने का केजरीवाल सरकार के बजट में ऐलान। जी दोस्तों, दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी सोमवार
बुधवार को विधानसभा में अपना 10वां बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी का सिर्फ 1.5% है, लेकिन फिर देश की जीडीपी में दिल्ली का योगदान दोगुने से अधिक है। बजट में दिल्ली की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी पेश की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करते हुए आतिशी ने कहा कि 2013 में जब हम राजनीति में आए थे तो उस समय लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ गया था। उस समय नेता आते थे, जाते थे, सरकारें आती जाती रहती थी, लेकिन लोगों की जिंदगी में सुधार नहीं होता था। गृहिणी के पैसे महीने की 25 तारीख तक खत्म हो जाते थे। उन्हें गुजारिश के लिए अपने जेवर गिरवी रखने पड़ते थे और इसी वजह से आम आदमी का वोट से भरोसा उठ गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल उम्मीद की किरण बनकर आए और ईमानदारी और सच्चाई पर भरोसा देकर भारी बहुमत की सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी का सिर्फ 1.5% है, लेकिन फिर देश की जीडीपी में दिल्ली का योगदान दोगुने से अधिक है। 2023-24 में देश की औसत जीडीपी में दिल्ली का योगदान 90% होने जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। राघवगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। राहुल गांधी बोले कि असल मुद्दों को टीवी पर नहीं दिखाया जाता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन है। गुना और राजगढ़ जिले में न्याय यात्रा के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह नजर आया। राजगढ़ के राघवगढ़ में राहुल गांधी की यात्रा का लोगों ने भव्य स्वागत किया और इस दौरान राहुल गांधी के साथ जीप पर दिग्विजय सिंह और विधायक मौजूद रहे। राघवगढ़ में यात्रा के पहुंचने पर एक युवक ने राहुल गांधी के स्वागत में आतिशबाजी भी की। पार्टी नेताओं ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो राहुल गांधी ने कहा कि रहने दो, वो मजे के लिए कर रहा है। राहुल गांधी ने राघवगढ़ के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पब्लिक सेक्टर की यूनिट कांग्रेस लेकर आई। हम चाहते हैं कि 90% भारतीयों को न्याय मिले। इसके लिए क्रांतिकारी कदम है जातिगत जनगणना, और इससे पता चल जाएगा कि किसके हाथ में कितना धन है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में कौन दिखा सकता है जादू, यहाँ पर ओपिनियन पोल में आया सामने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। चुनाव आयोग और पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टियों ने अपने किले की दीवारों की मरम्मत भी शुरू कर दी है और देश में कुल 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और इसमें से 130 सीटें दक्षिण भारत के राज्यों से आती है और इन 130 सीटों में से 17 सीटें तेलंगाना राज्य से आती है। और जहां पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, तेलंगाना में चुनावी ओपिनियन पोल आयोजित कराया गया और इस पोल में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यहां पर कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को जबरदस्त फायदा हो सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर। महाराष्ट्र में एनडीए में फंसा पेच। शिंदे गुट को 12 सीटें देना चाहती है बीजेपी। एकनाथ 18 सीट मांग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गठबंधन में पेच फंस रहा है महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी जनतांत्रिक गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला फंस गया है। सूत्रों के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी 48 सीट में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 12 सीट और अजीत पवार गुट को 6 सीट मिल सकती है। लेकिन इस फार्मूले को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के कई नेता नाराज हैं। दरअसल शिवसेना शिंदे गुट की मांग है कि उसे कम से कम 18 सीटें चाहिए। वर्ष 2019 के चुनाव में अविभाजित शिवसेना ने 18 सीट पर ही जीत हासिल की थी। ऐसे में महाराष्ट्र में पेच फंसा हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के लिए आसान नहीं होगा लोकसभा चुनाव। राजस्थान में अपने ही बागी नेताओं से घिर गई पार्टी। जी दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में बाड़मेर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर बागी हुए भाजपा नेताओं ने पार्टी के समीकरण को हिलाकर रख दिया था और जीतकर विधानसभा पहुंचे नेताओं को पार्टी में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन बहुत मत मिलने के बाद उन्हें झटका मिला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने बताया देश के 3 बड़े मुद्दे। यात्रा के तीसरे दिन केंद्र की नीतियों पर जमकर उठाए सवाल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मध्य प्रदेश में तीसरा दिन। शिवपुरी में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। दोस्तों, शिवपुरी में भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश में प्रवेश कराया था और तीसरे दिन की यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने शिवपुरी से की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। न्याय नहीं पार्टी का काम कर रहे थे। जस्टिस गंगोपाध्याय के इस्तीफा देकर राजनीति में जाने पर भड़के संजय राउत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय
संजय राउत ने सोमवार को कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय पर हमला बोला। संजय राउत ने जज के रिटायरमेंट का ऐलान करके राजनीति में जाने की बात को लेकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई सिटिंग जज इस्तीफा देकर किसी खास पार्टी से जुड़ता है तो इसका मतलब है कि वो न्याय नहीं दे रहा था बल्कि पार्टी के लिए काम कर रहा था। गौरतलब है कि कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस गंगोपाध्याय ने रविवार अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि वो अब राजनीति करेंगे। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि मैं कोलकाता हाई कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। पिछले 2 या अधिक साल से मैं कुछ मामलों से निपट रहा हूं, खासतौर पर शिक्षा विभाग से जुड़ा भ्रष्टाचार से। उन्होंने आगे कहा था कि इस सरकार में शिक्षा क्षेत्र के खास लोग जेल में बंद हैं और अब मैं श्रम संबंधी मामलों को देख रहा हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टीएमसी ने शाहजहां को किया सस्पेंड, बीजेपी से की डिमांड आप भी हिम्मत से लेकर बृजभूषण और अजय मिश्रा टैनी को निकाले बाहर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। टीएमसी ने साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए मांग की है कि वो भी असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा, बृजभूषण शरण सिंह और अजय मिश्रा टैनी को पार्टी से बाहर निकाले। वहीं डेरेक ओब्रायन ने पार्टी की ओर से गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शेख शाहजहां को टीएमसी से 6 साल के लिए सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 तरह की पार्टी होती है, एक पार्टी सिर्फ बोलती है और हम करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पवन सिंह के बाद अब बाराबंकी से उपेंद्र रावत ने लौटाया बीजेपी का टिकट, वायरल वीडियो के बाद निशाने पर थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पवन सिंह के बाद अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी की टिकट वापस लौटा दी है। कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद रावत ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। दरअसल बीजेपी ने जो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 195 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची शनिवार को जारी की थी, उसमें उपेंद्र सिंह रावत को फिर से बाराबंकी से मैदान में उम्मीदवार बनाया गया था। इस बीच सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। उन्होंने कहा, मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाता। कथित वीडियो वायरल होने पर सांसद के प्रतिनिधि दिनेश चंद्र रावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस को दी गई शिकायत में वीडियो को फर्जी और एडिटेड बताया गया है। पुलिस को मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी रहेगी तो नौकरी और आरक्षण खत्म हो जाएंगे, अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सत्ता में अगर बीजेपी रहेगी तो नौकरी भी खत्म हो जाएगी और आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। वहीं दोस्तों, भाजपा की दूसरी लिस्ट 6 मार्च को बीएस येदियुरप्पा ने भी इस पर बड़ा बयान दे दिया है। यादव ने कहा कि बीजेपी कहती है कि किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या इस महंगाई में आय दोगुनी हुई? 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली और अभी तक जब से भाजपा की सरकार आई है दुनिया में शायद इतना कर्ज किसी देश के ऊपर नहीं होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब से समाजवादी पार्टी अपना पीडीए परिवार बढ़ाने में जुट गई है तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, उसका भाजपा वाले रास्ता ढूंढ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के यादव महाकुंभ पर अखिलेश यादव बोले, जो उनकी पुरानी ट्रिक है, हमारा वजीर तैयार है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के यादव वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भाजपा द्वारा लखनऊ में आयोजित किए गए यादव महाकुंभ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बहुत होशियार पार्टी है, वो इस तरह के तरीके अपनाते रहते हैं, लेकिन उनकी ये ट्रिक बहुत पुरानी है, इसके लिए हमारा वजीर तैयार है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि वो तो प्यारे मोहन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी पीएससी आरओ एग्जाम के नकल के खेल में सरकार को 41 करोड़ की चोट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा निरस्त होने के कारण एक तरफ प्रतियोगी छात्रों की सरकारी नौकरी का इंतजार बढ़ा है, तो वहीं दूसरी ओर नकल के खेल ने सरकार को 41 करोड़ रुपए की चोट दी है। आरओ के 334, एआरओ के 77, कुल 441 पदों पर आवेदन करने वाले 10,76,000 अभ्यर्थियों के लिए
58 जिलों में 2387 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा कराने में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 41 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे, लेकिन नकल माफियाओं ने पेपर लीक करके पूरी व्यवस्था पर पानी फेर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष जैसे जुमलों को जनता अभी भूली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। अशोक गहलोत ने लिखा कि मोदी सरकार ने बैठक कर चुनाव होने से पूर्व ही अगली सरकार के 100 दिन की कार्य योजना एवं अगले 25 साल पर चर्चा कर जनता को भ्रमित करने का प्रयास तो किया है, परंतु पिछले दोनों चुनावों के घोषणा पत्र की घोषणाओं की क्रियान्विति रिपोर्ट आज तक नहीं दी है। मोदी सरकार पहले अपने 2014 और 19 के वादों का हिसाब दे, क्योंकि 2024 में 100 दिन में विदेश से काला धन वापस लाने एवं 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष जैसे जुमलों को जनता अभी भूली नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।